जाइलम और फ्लोएम में अंतर सिखाना आप लोग को। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा भी आया है। जैसे कि देखिए यह 2014 में पूछा हुआ, 2015 में और 20 में और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा भी आया क्वेश्चन में। तो चलिए इसका अंतर करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखो। तो कैसे लिखना है कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में क्या है? निम्नलिखित अंतर है। जैसे ऐसे लिख देना, एक तरफ जाइलम और दूसरी तरफ फ्लोएम लिख देना। एक तरफ क्या लिख देना है? जाइलम और दूसरी तरफ फ्लोएम लिख देना, फ्लोएम। और जिसके बाद लिखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला अंतर, इसके द्वारा जल तथा लवण का परिवहन होता है। जाइलम भूमि से जल को लेकर क्या करते हैं, पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का काम जल और खनिज को यह परिवहन करता है। यह क्या करता है? जाइलम जल और खनिज को परिवहन करता है, भूमि से जल को लेता है और खनिज को लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का इनका कार्य होता है। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि जाइलम द्वारा जल तथा खनिजों का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा क्या होता है? इसके जाइलम द्वारा जल तथा खनिजों का परिवहन होता है। ऐसी फ्लोएम, इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। भोज्य पदार्थ जब पेड़ पौधे पत्तियों में अपना प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपनी पत्तियों में भोजन बनाती है और भोजन बनाने के बाद यह क्या करता है कि सभी तरफ फैला, मतलब अपने जड़ उड़ के सौंसे यह बेचता, अपने शरीर के पूरे पार्ट बेचता है। तो ये किसका काम है? फ्लोएम का काम है। किसका काम है? फ्लोएम का काम है। जैसे यह निर्जीव ऊतक होता है, निर्जीव ऊतक है, निर्जीव ऊतक है, और यह सजीव ऊतक है। यह कौन सा ऊतक है? सजीव ऊतक है। जाइलम निर्जीव ऊतक है और फ्लोएम सजीव ऊतक है। इसकी भित्ति मोटी होती है, इसकी भित्ति बहुत ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन इसकी भित्ति भी मोटी होती है, लेकिन जाइलम की अपेक्षा में कम मोटी होती है। जाइलम की अपेक्षा में कम मोटी होती है, तो इसकी भित्ति कम मोटी होती है। चौथा इसका अंतर है कि जाइलम क्या होता है कि जाइलम का जो रेशो वो छोटे होते हैं। जाइलम का जो रेशो है क्या होता है? छोटे होते हैं। और फ्लोएम का रेशो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। फ्लोएम का रेशो क्या होता है? बड़े होते हैं। फ्लोएम का रेशो क्या होता है? बड़े होते हैं और जाइलम का छोटे होते हैं। जाइलम ऊतक एक ही दिशा में गति करती है। अभी बताया कि जाइलम क्या करता है कि पेड़ के जड़ों से खनिज को और पानी को लाकर ये क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य यह जाइलम का है। यह सिर्फ नीचे से ऊपर का गति करता है और फ्लोएम क्या करते हैं? ऊपर से वहाँ पत्तियों में जो बनाया हुआ भोजन है वह पेड़ पौधे के चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम ऊतक चारों ओर गति करता है। ठीक है, समझ में आया? और यह बहुत ज़्यादा